हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 4 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो, स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर का रूल क्या है। फर्स्ट एग्जांपल दिया 49 रूट स्क्वायर 49 इंटू 25 एंड सो दैट इट इज इक्वल टू रूट 49 इंटू रूट 25। ठीक है, 49 हम लोग को मालूम है किसका रूट स्क्वायर है, 7 का, इंटू अब नेक्स्ट क्या है 5। 25 किसका रूट स्क्वायर है, 5 का, तो 5 लिख दिए हैं। स्क्वायर है। अब मैं तुम लोग को लास्ट वीडियो में बताई थी रूट और स्क्वायर ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। रूल है ना ए एम इंटू बी एम। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी होल स्क्वायर एम। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर करे और क्या किए 7 इंटू 5, 7 5 35। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया 35। 35 को हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 इंटू 5। ठीक है, और 7 इंटू 5 को और किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, रूट 49 इंटू रूट 25 के फॉर्म में। ठीक है, रूल 1 क्या है, फॉर परफेक्ट स्क्वायर ए एंड बी रूट स्क्वायर होल ए इंटू बी और रूट स्क्वायर ए इंटू रूट स्क्वायर बी दोनों क्या है, इक्वल है। इस फॉर्म में लिखे या फिर इस फॉर्म में, दोनों में आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 2 फॉर परफेक्ट स्क्वायर ए एंड बी वेयर बी इज नॉट इज इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या है, बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हुआ तो वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 से अब कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट स्क्वायर 243 अपॉन रूट स्क्वायर 867। अब देखो रूल 2 यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करना है। क्या है, पहले रूट के फॉर्म में ले लिए। अब हम लोग को मालूम है कि 243 किसका रूट है, 81 का, और 867 किसका रूट है, 289 का। पहले क्या किया है, इसमें कॉमन फैक्टर को कैंसिल किया है। किससे किया है, 3 से। देखिए हम लोग करते हैं 243 अपॉन 867, इसको 3 से पहले कैंसिल करते हैं। ठीक है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट में, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 81 289 लिख लिए। अब इसका रूट फाइंड करेंगे। 89 किसका रूट है, 9 का। 81 जो है वो 9 का रूट है, 9 लिख दिए। ठीक है, 289 हमको ऑलरेडी मालूम है किसका रूट है, 17 का, तो यहाँ 17 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे स्टेप वाइज क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, स्क्वायर कैंसिल करके 9/70, तो आंसर क्या आ रहा है 9/70। ठीक है, अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 होल 56/169। अगर होल के फॉर्म में हो तो हम लोग को किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करके सॉल्व करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई किए फिर 56 से ऐड किए, क्या आ रहा है 225/169। 225 किसका रूट है, 15 का, यहाँ 15 आ गया। 169 किसका रूट है, 13 का, 13 लिख लिए। या तो आप लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके रूल वाइज सॉल्व करें, या अगर आप लोग को याद है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 15/13। अब 13 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 होल 2/13। ठीक है, दोनों ही फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यहाँ नेक्स्ट दिया है 14,400। इसको हम लोग और किस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, 144 इंटू 100। 144 किसका रूट है, 12 का, 12 लिख दिया। 100 किसका रूट स्क्वायर है, 10 का, तो 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 क्या होगा 120। ठीक है, अब देखो यहाँ नेक्स्ट दिया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑब्जर्व सम स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4 4 जा 16, 12 12 जा 144, 15 15 जा 225, 18 18 जा 324। ठीक है,
तो इसी को अगर इसको हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखें तो 0.4 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.16। इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल है 0.16। 12 था, इसको हम लोग 1.2 के फॉर्म में लिखें तो 1.2 है तो यहाँ पे भी 1.4 हो गया। अब देखो इसको 1.5 अगर फॉर्म में लिखते तो ये क्या हो जाता 2.25, लेकिन हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखे हैं 0.15, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.0225। ठीक है, इसी टाइप से 18 में क्या किया यहाँ पे 0.18 लिखे हैं तो यहाँ पे भी 0.0 हो जाएगा। याद रखना है अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो डेसिमल में 4 डिजिट हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 डिजिट है तो डेसिमल में 2 डिजिट। ठीक है, 1 है तो 2 डिजिट, 2 है तो डेसिमल में 4 डिजिट हो जाएगा, 3 है तो डेसिमल में पेयर कितने का बनेगा 6 का, अगर 4 है तो 8 का। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग और अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब देखो यहाँ दिया है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 0.41। 0.41 स्क्वायर 41 का क्या होता है 1681। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट था इसलिए पॉइंट लग गया, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं। अब हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अब हम लोग को डेसिमल फॉर्म में फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। एग्जाम्पल दिया, अभी हम लोग होल नंबर फाइंड किए थे, अब डेसिमल फॉर्म में फाइंड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 16 क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 147.1369। अब देखो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग रूल पढ़े थे, कैसे बनाते थे पेयर, राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करते थे, राइट साइड से पेयर बनाते हुए आ गए थे। लेकिन अब जब डेसिमल के फॉर्म में होगा तो डेसिमल में जो ये पॉइंट है, पॉइंट के से पहले वाले नंबर को क्या करेंगे राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद वाले नंबर में क्या करेंगे लेफ्ट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे डिवीजन रूल, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना एज इट इज ही करना है, बस यहाँ डेसिमल एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब इसमें क्या करेंगे 1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, पेयर में हमको मालूम है नंबर नीचे आता है, पेयर में हम लोग 47 लिख लिया, 1 - 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1 + 1 2 हो गया। अब नेक्स्ट में फिर से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 7 - 4 3, पेयर में फिर से नीचे आ गया, पॉइंट वहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पॉइंट ले लिए। ठीक है, 13 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने के 2 ऐड भी करते हैं, 2 2 4 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए 1 से, 1 1। ठीक है, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, सब्ट्रैक्ट किए, 3 - 1 2, 11 - 4 7, फिफ्थ से पेयर में 69 नीचे आ गया। ठीक है, अब 1 है तो फिर से ऐड करेंगे, 1 + 1 2 4 2। नेक्स्ट स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 2 1 आ गया कैरी, 3 2 जा 6 + 1 7 0 हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आप लोग को और इजी होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्या है approximate value of the square root of natural numbers which are not perfect square। अब हम लोग को ऐसे नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको हम लोग किस टाइप से फाइंड करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे दिया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है परफेक्ट नंबर का, 4 है 4 किसका है 2 का, लेकिन 3 किसका होगा 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कौन सा फॉर्म में फाइंड करेंगे डेसिमल के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखिए टू फाइंड द नंबर ऑफ 3 डेसिमल, अगर हम लोग को 3 डेसिमल इसमें बोला है 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस बोला है तो यहाँ पे हम लोग 6 0 लेंगे। अगर बोल देगा 4 डेसिमल प्लेस तो हम लोग को 8 0 ऐड करना पड़ेगा, 5 डेसिमल प्लेस बोलेगा तो 10 0 ऐड कर देंगे, 6 बोलेगा तो 12, क्योंकि पेयर बनाना होता है। ठीक है, 4 का अगर हम लोग पेयर बनाएंगे तो 8 0 यूज़ करना पड़ेगा, 5 के लिए 10, 6 के लिए 12, एज इट इज 7 के लिए 14।
ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 3 था, 3 डेसिमल प्लेसेस बोला था, इसलिए पॉइंट यूज करके 3 पेयर बना लिए। ठीक है, 3 पेयर होगा तभी हम लोग को 3 प्लेसेस फाइंड होगा। अब देखो 1 1 जा 1 कर दिए। ठीक है, क्योंकि 2 नहीं ले सकते, 2 2 जा 4 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 1 1 जा 1। ठीक है, 2 3 माइनस 1 2 पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट के बाद पेयर बना है। पॉइंट के राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। पेयर बन गया तो पेयर में ही नंबर नीचे आएंगे। 00 ले लिए। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है ऐड भी करते हैं मल्टीप्लाई के बाद, 1 + 1 2 हो गया। नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई किए, 7 से। अब देखो पॉइंट के बाद वाले 0 को हम लोग नीचे लेकर के आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट यूज कर लिए डेसिमल। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 9 4 कैरी आ गया, 7 2 जा 14 14 + 4 18। अब सब्ट्रैक्ट कर दिए, 10 - 9 1 9 - 8 1 1 - 1 0। ठीक है, अब फिर से पेयर के फॉर्म में नंबर ले लिए। अब इसमें क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई किए थे तो 7 से ऐड भी करना पड़ेगा। 7 + 7 14 4 1 कैरी है, 2 + 1 3। नेक्स्ट स्टेप में किससे मल्टीप्लाई किए, 3 से। 3 3 जा 9 3 4 जा 12 2 1 आ गया कैरी, 3 3 जा 9 9 + 1 10। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो 3 से ऐड भी करना पड़ेगा। 3 + 3 6 4 3। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट किए, 10 - 9 1 9 - 2 7 0 - 0 0 1 - 1 0। लास्ट 2 बचा था, उसको लिया पेयर में ही नीचे लेकर के आना नंबर। अब देखो ये तो कंप्लीट हो गया, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में ही मल्टीप्लाई होता है, तो अब क्या करें, अब यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट किए, क्या रहा 170। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, अगर 4 डेसिमल प्लेसेस बोलता तो यहाँ पे हम लोग 2 0 एक्स्ट्रा ऐड करके नेक्स्ट स्टेप फाइंड कर लेते। ये 00 यहाँ आ जाता और फिर हम मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट फाइंड कर लेते। 3 डिजिट बोला था इसलिए हम लोग 3 पेयर लेकर के स्टॉप कर गए। तो √3 का आंसर क्या होगा, √3 = 1.732 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस बोला था इसीलिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल 1/5 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अभी क्या बोला है, 2 प्लेसेस बोला है। 2 प्लेसेस में हम लोग को कितने का पेयर बनाना पड़ेगा, 4 का। पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10 10 + 1 11/5 हो गया। अब 5 से 11 को डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, 2.2, तो ऑलरेडी 1 डिजिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे कितने 0 ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यहाँ ऑलरेडी 1 डिजिट है। ठीक है, ऑलरेडी 1 डिजिट है तो इसके 00 काउंट कर लो। ठीक है, और इसके बाद और 2 बोल रहा है, तो क्या करेंगे, 2 में हम लोग मानो 4 1 2 3 4 डिजिट। ठीक है, तो टोटल कितने डिजिट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे किए हैं, 2.2, तो 6 डिजिट में से 2 तो ऑलरेडी 1 डिजिट है, तो अब हम लोग 5 0 ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या किए 2.2, इसके बाद यहाँ पे 5 0 ऐड किए। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 2 प्लेसेस बोला है तो 2 प्लेसेस ऑलरेडी यहाँ पे देखो 1 प्लेसेस दिया, 2 एक्स्ट्रा ऐड करे तो 3 प्लेसेस है, तो 3 के लिए हमारे 3 पेयर बनना चाहिए ना। 3 पेयर बनाने के लिए देखो फर्स्ट 2 था, 0 बना के पेयर बनाए, और नेक्स्ट वाले के लिए 00 ले लिए। आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डाउट क्लियर होते जाएगा। अब देखो क्या है, 1 1 जा 1 ले लिए। ठीक है, क्योंकि इसका कोई पेयर तो है नहीं। नेक्स्ट में आप लोग को मालूम है इस साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 1 जा 1 1 आ गया, अब पेयर में 20 नीचे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट है, पॉइंट यूज कर लिए हम लोग। अब देखो हम लोग को मालूम है 1 + 1 पहले 2 कर लिए, अब 4 और 4 ले लिए। ठीक है, 4 4 जा 16 4 2 जा 8 8 + 1 9 96 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 - 6 4 11 - 9 2। अब 0 पेयर में नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 4 ऐड कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 4 ऐड भी करना पड़ेगा। 4 + 4 8 2 8 हो गया। अब क्या करेंगे,
अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 8 जा 64, 4 आ गया, 6 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 6 70 हो गया, 0 7 आ गया कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 7 23, सब्ट्रैक्ट किए 96 आ गया, पेयर में फिर से 0 ले आए। एज इट इज यही प्रोसेस हम लोग को कंटिन्यू करना है। 2 डेसिमल प्लेसेस बोला था, तो पॉइंट के बाद ऑलरेडी 1 था और 2 हम लोग ऐड किए, तो क्या आ रहा है 83। सो 2 क्या हो जाएगा, 2.2 इज इक्वल टू 1.483। अब इसको करेक्ट 2 प्लेसेस में करने के लिए क्या किए, 1.48, 2 प्लेसेस ले लिए 1.48, और अप्रोक्सीमेटरी का ये साइन है, क्योंकि हम लोग एज एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं, अप्रोक्सीमेट। अब देखो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ अदर नंबर्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर बाय एस्टीमेट। अब हम लोग को ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं, एस्टीमेट वैल्यू या फिर अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, 10 है, 10 का एग्जैक्ट कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, पॉइंट के फॉर्म में आएगा, डेसिमल फॉर्म में, तो इसको हम लोग एस्टीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 10 आर 9 एंड 16। कैसे हो गया, 9 इज लेस देन 10 एंड 10 इज लेस देन 16। अब देखो 10 नंबर है, ठीक है, हम लोग को मालूम है 3 3 जा क्या होता है 9, 4 4 जा 16, अगर 1 लाइन से है 1 1 जा तो 1 हो गया, 2 2 जा 4 4 बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जा रहा है, 3 3 जा 9, 10 के क्लोज है, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या था 4 4 4 जा 16, ये भी क्लोज है, क्लोज इनफ, ठीक है। तो अब इसको ले लिए, सो वी कैन गेस दैट द आंसर इज बिटवीन 3 एंड 4। अब जो भी हम लोग डेसिमल में आंसर लाएंगे वो किसके बिटवीन में होगा, 3 एंड 4 के बिटवीन में होगा। तो 3 इज लेस देन √10 एंड लेस देन 4। देखो इसको फाइंड कैसे करना है, लेट अस ट्राई विथ 3.5। अब देखो उन दोनों के 3 और 4 के बिटवीन में क्या आएगा 3.5, तो 3.5 लेके सॉल्व करते हैं। 3.5 इंटू 3.5 क्या आ रहा है 12 इंटू 2 5, ये क्या हो जा रहा है ग्रेटर हो जा रहा है 10 से, ठीक है। तो अब इन दोनों के बिटवीन में लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के बिटवीन ले लिए 3.5 एंड 3 स्क्वायर, इन दोनों का बिटवीन नंबर क्या है, रेड्यूस कर दिए तो 3.2। अब 3.2 इंटू 3.2 क्या आ रहा है 10.24, ये भी क्लोज है 10 के। अब इससे भी देखते हैं अगर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो 3 स्क्वायर इज लेस देन 10 एंड 10 इज लेस देन 3.2। अब लास्ट में किससे लिए 3.1, 3.1 इंटू 3.1 क्या आ रहा है आंसर 9.61। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं 9.61 इज लेस देन 10 एंड 10 इज लेस देन 10.24। 3.1 स्क्वायर है और ये 3.2, but 10.24 is much closer to 10 as compared to 9.61, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10.24 क्या है 10 के ज़्यादा क्लोज है, किसके कंपेयर में 9.67 के। तो हम लोग क्या कह सकते हैं आंसर, सो वी कैन से √10 इज 3.2 अप्रोक्सीमेटली। तो ये इस टाइप से अप्रोक्सीमेटली आंसर फाइंड करना है। अब हम लोग वर्कशीट सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। वर्कशीट 5, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब हम लोग इसका इस स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ दिया है 324 अपॉन 361। अभी एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व किए थे, बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना है। ये एग्जाम्पल नंबर 13 हम लोग जिस टाइप से फाइंड किए थे सॉल्व किए थे उसी टाइप से वर्कशीट 5 का फर्स्ट नंबर सॉल्व करेंगे। इसको देखो कैसे करेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्या है 324 अपॉन 361, रूट फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का साइन लगा दिए। अब हम लोग इसका आप लोग या तो एलसीएम के फॉर्म में या फिर डिवीजन मेथड के फॉर्म से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 18 का, और 361 किसका स्क्वायर रूट है 19 का। एक एग्जांपल बताती हूँ किस टाइप से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है 324 अपॉन 361,
पहले एलसीएम लेके फाइंड कर लेते हैं। 324 का पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 ले लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में पेयर बनाते हैं। तो इसका पेयर बन रहा है 1 2 3, 3 पेयर बन रहा है। पेयर बनाने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सिंगल सिंगल टाइम्स लिखते हैं। फर्स्ट पेयर 2 इंटू, सेकेंड क्या है 3, थर्ड पेयर क्या है 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 324 का आंसर क्या रहा है 18। अब 361 फाइंड करते हैं। 361 लास्ट डिजिट क्या है 1, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब इसको ऐड करके देखते हैं। 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 आ रहा है ऐड करने से। 3 से भी नहीं होगा डिवाइड, तो ये डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा 19 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। 19 1 जा 19, 30, 19 9 जा 171, 19 1 जा 19। पेयर बना लिए। कितने का पेयर बन रहा है 19 इंटू 19। पेयर बनाने से आंसर क्या रहा है 19। 361 इज इक्वल टू 19। दोनों का आंसर फाइंड कर लिए, तो पहले सिंगल फॉर्म में लिख सकते हैं 324 अपॉन रूट 361 इज इक्वल टू 18/19। और हम लोग इसको पढ़े, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 324 अपॉन 361 इज इक्वल टू 18/19। अगर आप लोग इसको एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो स्टेप से भी लिख सकते हैं। इंटू 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/19 स्क्वायर स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है रूट को कैंसिल करता है, तो आंसर क्या आएगा 18/19। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग फाइंड क्या किए 18/19। नेक्स्ट क्या है 441/961 रूट स्क्वायर फाइंड किए। तो एलसीएम से हम लोग फिर से फाइंड कर लेंगे। क्या है 441 किसका रूट है 21 एंड 961 किसका 31। रूट फाइंड करने के लिए क्या है इजी मेथड ये भी है। आप लोग जब ट्राई करना स्टार्ट करते हैं तो माइंड में ये याद रखें कि कौन से टेबल के स्क्वायरिंग में लास्ट वंस के प्लेस में 1 आता है। एक तो 1 हो जाएगा 1 1 जा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9 9 जा 81। तो ये 2 नंबर लेकर के ही आप लोग टेस्ट करेंगे हर बार। जैसे स्टार्ट किए 9 9 जा 81, ये बहुत स्मॉलर हो जा रहा है। अब 11 लिए, 11 11 जा 121, 11 से होगा नहीं। अब 19 करेंगे तो 19 भी क्या हो जाएगा स्मॉलर होगा। नेक्स्ट में क्या लिए 21। तो ट्राई करने के लिए क्या करना है 1 और 9 का ही नंबर लेना है। एज इट इज़ इसमें भी वैसे करेंगे तो क्या आएगा 31। अब देखो यहाँ दिया है 5 होल 19/25। अब इसको सॉल्व किए पहले 25 5 जा 125 एंड 125 प्लस 19 क्या होता है 144 और अपॉन में 25। 144 किसका रूट है रूट स्क्वायर है 12 का, तो 12 स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिए हैं। ठीक है, और हमको मालूम है स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। कैंसिल किए तो क्या आ रहा है 12/5। 5 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 होल 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे दिया 21 होल 51/169। मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो क्या आ रहा है 3600/169। अब देखो इसको और कैसे कर सकते हैं 3600 इस रूट स्क्वायर, इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं 36 × 100। ठीक है, और अब इसको क्या करेंगे 36 × 100। 36 किसका रूट है 6 का, इंटू 10 किसका है 10 का, 6 10 जा 60। आंसर हमको फाइंड हो गया 60। यहाँ हम लोग डायरेक्टली लिख दिए 60। और 169 तो हमको ऑलरेडी याद है किसका है 13 का। 13 से 60 को डिवाइड किए तो 4 होल 8/13 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 5th नंबर दिया है 5625/441।
अभी हम लोग फाइंड किए थे 441 किसका है 21, तो ये तो हमको मिल गया आंसर 21, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 5625, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो किसी भी नंबर के वंस प्लेस में हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट में कोई सारे नंबर को 1 बाय 1 भी रख के आप लोग मल्टीप्लाई करके ट्राई कर सकते हो, या तो फिर एलसीएम या फिर डिवीजन मेथड से सॉल्व करके। क्या आ जाएगा 75, सो आंसर इज 75/21, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है 23 होल 394/729, इसमें क्या किए मल्टीप्लाई करके ऐड किए, क्या आ रहा है 17,161/729, 1 है, फिर से हम लोग मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो या तो 2 डिजिट नंबर यूज़ करेंगे या 3 डिजिट, ठीक है। 5 डिजिट है इसलिए हम लोग 3 डिजिट से स्टार्ट करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई पहले करेंगे 111 इंटू 111, क्या आ गया स्मॉलर नंबर। फिर नेक्स्ट में किससे करेंगे 119 इंटू 119, नेक्स्ट स्टेप क्या रहा है 121, इसी टाइप से मल्टीप्लाई करके भी आप लोग चाहो या फिर एलसीएम और डिवीजन मेथड यूज़ करके भी आप लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। और अगर एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड किसी में भी कोई डाउट है तो इंट्रोडक्शन या फिर जो हम लोग लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे ना वर्कशीट 4 और 3, उस वीडियो में जा करके भी आप लोग मेथड प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके मेथड फिर से रिवीजन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ दिया 131 एंड अपॉन 27, डिवाइड किया तो आंसर क्या रहा है 4 होल 23/27, लास्ट में क्या किए 1444 मल्टीप्लाई 35 प्लस 85, क्या रहा है 50,625/1444। अब देखो ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 225, और ये किसका स्क्वायर रूट है 38। अब इसको मल्टीप्लाई किए डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड किए तो आंसर क्या रहा है 5 होल 35/38। फर्स्ट नंबर कंप्लीट होगा। अब सेकंड क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी हम लोग क्या है परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किए, अब क्या है डेसिमल नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है 0.0009। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको हम लोग 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये याद रखना है कि यहाँ पे पेयर बनता है, ठीक है, तो पेयर कितना बन रहा है 2 बन रहा है, तो 2 डिजिट में ही आंसर भी होना चाहिए, ठीक है ना। उसी टाइप से यहाँ पे भी 2 डिजिट में पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहे हैं 2 डिजिट में आंसर होंगे। नेक्स्ट में कितने पेयर बन रहे हैं 1 2 3 डिजिट में आंसर होंगे, और यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं 1, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा, ठीक है, पॉइंट के बाद वाला है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का इसका 2 मेथड है, आप लोग को जो भी मेथड अच्छा लगे आप लोग उससे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है, ओनली लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो किसी भी मेथड से आप लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, पहले तो लिख लिए √0.0009 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ओरली भी जानते हैं। अब देखो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, देखो 0.0009, ठीक है, यही है। इसको ओरली अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को मालूम है पॉइंट हम लोग कैसे एलिमिनेट करते हैं। पॉइंट एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतना नीचे 1 के बाद 0 लगाते हैं। कितने डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें रूट लगा देते हैं, 3 किसका रूट है रूट स्क्वायर है, 9 किसका रूट स्क्वायर है 3 का, 3 लिख दिए। अब यहाँ दिए 10,000, 10,000 किसका रूट स्क्वायर है 10,000 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 10, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 10, 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, ये क्या आ रहा है 100 इंटू 100, इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 100 इंटू 100, और रूट स्क्वायर ऑफ 100 का आंसर क्या होता है 10 इंटू रूट स्क्वायर ऑफ 100 10, क्या आ रहा है 10 10 जा 100, यानी कि 10,000 किसका रूट स्क्वायर है 100 का, तो 3/100 हो गया।
अब देखो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया, क्या है 3/100, लेकिन हमको किस फॉर्म में चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, या तो आप लोग 100 से 3 को 100/3 कर दें, या फिर डायरेक्टली सॉल्व करें। डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं, जब हम लोग को नीचे से फ्रैक्शन, इसको देखो 100 से जब डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, 3 है, 2 डिजिट है, 1 2.0, ठीक है। अगर आप लोग को डाउट है तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 100 0 0 हो गया, 3 पॉइंट लिए 30, अभी भी 100 क्या, इस 100 से 30 क्या स्मॉलर है, 0 ले लेते हैं, 30 पॉइंट लगा इसलिए फिर से एक 0 ऐड कर लिए, 100 3 जा 300, कैंसिल। आंसर क्या आ रहा है 0.03, ठीक है 0.03। इसका आंसर क्या होगा 0.03। ये हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 0.03। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक और सेकंड मेथड क्या है, डिवीजन मेथड। इसमें क्या करना है, अभी हम लोग जैसे किए थे पेयर बनाना है, अब इसका तो कोई पेयर है नहीं, सिंगल है, ठीक है। पॉइंट के बाद हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना, 1 2, ठीक है। 2 पेयर, इसका मतलब पॉइंट के बाद कोई भी 2 डिजिट ही होगा। 0 0 है तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, 0 0 जा 0, ठीक है। 0 पेयर में ही नीचे आ जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं, फिर भी 0 + 0 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो गया, पॉइंट ले लिए, ठीक है। अभी 0 है तो फिर से 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 लिख लिया, 0 0 जा 0 0 0 जा 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से पेयर में ही नंबर नीचे आएंगे, ठीक है। अब इसका कोई मतलब नहीं, फिर भी लिख लेते हैं 0 0 0, या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 0 था तो फिर से 0 ऐड किए, 0 0, ठीक है। अब देखो 3 है, यहाँ पे 9 है तो किससे करेंगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, स्मॉलर हो जाएगा, 4 4 जा 16 भी ग्रेटर, तो क्या लेंगे 3 3 जा 9, 3 लिए। और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आंसर क्या रहा हमारा 0.03, ठीक है। इस टाइप से सॉल्व करना है। तो आप लोग को जो भी मेथड इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन मेथड में फिर से उसी टाइप से पहले पेयर बनाएंगे, उसके बाद अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, इसका मतलब पॉइंट के बाद कोई भी 2 डिजिट होंगे, क्या है 0 9 0 9। देखो फर्स्ट तो डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्या है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद है, ठीक है 81 लिखिए। पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 के बाद उतना ही 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 81 है, ठीक है। 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, ठीक है। 9 9 जा 81। उसी टाइप से 10,000 किसका होगा, 10,000 किसका होता है 100 का, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 100 × 100। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 9/100। अब देखो 100 से हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.09, ठीक है। आप लोग को जो भी मेथड इजी लगे उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 0 0 जैसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट में सॉल्व किए थे। और अगर आप लोग को ये मेथड इजी लगता है तो इस मेथड से, दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, इसमें हम लोग इजी मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसमें हम लोग पॉइंट एलिमिनेट करते हैं, तो नंबर लिख लेते हैं, क्या है 1 2 3 2 1। रीड कैसे करेंगे 12,321 अपॉन, अब पॉइंट एलिमिनेट किए तो 1 के बाद उतना ही 0 भी लगाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम लोग पैटर्न वाले मैथ इंट्रोडक्शन 2 में रीड किए थे, 1 2 3 2 1, ये पैटर्न के फॉर्म में किसका पैटर्न है, ये देखो 11 का क्या है पैटर्न 1 2 1, 111 का क्या था 1 2 3 2 1, तो ये किसका पैटर्न में आ रहा है 111 के पैटर्न से मैच कर रहा है, तो ये किसका हो जाएगा 11 स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पेयर बना लो 1 2 3,
इसको हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 क्या होता है? इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। तो आंसर क्या आ रहा है? 1000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1000 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? रूट कैंसिल होने के बाद 111 अपॉन 1000, 1000 से 111 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.11। देखो 3 डिजिट है तो पॉइंट को भी हम लोग इधर क्या करेंगे, क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं ना। 3 डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3, फिर पॉइंट लगा दिए, ठीक है, और एक 0 लिख दिए। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेस करके 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लगाए, तो आंसर क्या आएगा? 0.111, ठीक है। बहुत ईजी, इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है 7.29। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप से शॉर्टकट मेथड से भी, ठीक है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 729 अपॉन पॉइंट एलिमिनेट किए तो क्या बन रहा है? 100, ठीक है। हमको मालूम है 729 किसका रूट है? 27 का। अगर कोई डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से अलग से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग को डेसिमल वाले में लॉन्ग डिवीजन में मेथड में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसका नंबर फाइंड कर लें, फिर आगे का फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। ट्वेंटी सेवन हो गया, 100 किसका स्क्वायर रूट है? 10 का। तो अब 10 से 27 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2.7। अब डिवाइड करके भी देख लेते हैं, 27, ठीक है। 10 2 जा 20, 7 आ गया। 7 क्या 10 से स्मॉलर है, 0 ले लिए पॉइंट लगा के। 10 7 जा 70, आंसर क्या आ रहा है? 2.7। इसका मतलब हम जो आंसर फाइंड किया क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग को जो भी मेथड इजी लगे उसी मेथड से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग 3 4 5 6 एंड 7 कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।